जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। 2024 लोकसभा चुनावों की कभी भी घोषणा की जा सकती है। चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के साथ ही ये एक दल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी निशाने पर लेते हैं। इनका मानना है कि इन दोनों दलों को चुनाव तो लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस हार जाती है, इनके चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी हार जाती है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और असदुद्दीन ओवैसी की एक क्षेत्रीय पार्टी है, और असदुद्दीन ओवैसी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का पूरा हक है। असदुद्दीन ओवैसी को अपनी पार्टी का विस्तार करने का उसी प्रकार हक है जिस प्रकार अखिलेश यादव को अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी का विस्तार करने का हक मध्य प्रदेश में था। वहाँ मध्य प्रदेश में अपना कोई जनाधार नहीं होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने लगभग 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई थी। अगर अखिलेश यादव को अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की ज़रूरत है, स्वतंत्रता है, तो असदुद्दीन ओवैसी को भी अपनी पार्टी का विस्तार करने की स्वतंत्रता है। उनको भी यह अधिकार संविधान ने दिया है कि वो पूरे देश में कहीं से भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ा सकते हैं। उनकी पार्टी भी समाजवादी पार्टी की तरह ही चुनाव आयोग में पंजीकृत है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव होते हैं। चुनावों की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग है। उस चुनाव आयोग में जाकर कोई भी व्यक्ति जिसने पार्टी बनाई हुई है अपनी पार्टी को पंजीकृत कराकर चुनाव लड़ सकता है। यह आज़ादी उसको भारतीय संविधान ने दी है। यह आज़ादी उसको भारत के कानून से मिली हुई है। अगर कोई किसी पार्टी के चुनाव लड़ने पर सवाल उठाता है तो वह भारतीय संविधान का मखौल उड़ाता है, वह भारतीय संविधान का अपमान करता है। भारतीय जनता पार्टी ना जीते या कांग्रेस ना हारे, इसके लिए क्या इन दलों को चुनाव लड़ना छोड़ देना चाहिए? क्या इन दलों को इनके सामने सरेंडर कर देना चाहिए? क्या इनको समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस की तरह अपना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है? क्या यह लोग भारतीय लोकतंत्र को अमेरिका बनाना चाहते हैं, अमेरिका का लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? जिस तरह से वहाँ पर द्विदलीय चुनाव प्रणाली है, तो क्या ये भारत में भी इसी तरह की द्विदलीय चुनाव प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं? आखिर ये चाहते क्या हैं? क्या इनके हारने के डर से बाकी दल चुनाव न लड़ें? लेकिन इनका मसला ये नहीं है कि इन दलों के जीतने से, इन दलों के चुनाव लड़ने से कांग्रेस हार जाती है, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। इन दलों का मुख्य मसला इनकी जातिवादी मानसिकता है, इनकी सांप्रदायिक सोच है। क्योंकि जिन दलों को ये निशाने पर लेते हैं उन दलों में से एक दल अनुसूचित जाति की महिला द्वारा संचालित होता है और दूसरा दल एक मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा संचालित होता है। तो इन लोगों की मुख्य समस्या यही है कि ये लोग चुनाव ही ना लड़ें और सिर्फ हमारे पिछलग्गू बनकर रहें। ये लोग पिछलग्गू बनाए रखना चाहते हैं। जिस दल का जहाँ पर जनाधार होगा, जिस दल को जहाँ पर अपने मन मुताबिक वोटर मिलेगा, उसका समर्थक वर्ग मौजूद होगा, वहीं पर वह चुनाव लड़ने का निर्णय लेगा। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि वहाँ पर वह चुनाव लड़े। असदुद्दीन ओवैसी
ने उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तो इस पर समाजवादी पार्टी के समर्थक बिफर गए। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधना शुरू कर दिया कि देखो, ये वहीं पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तो भाई, क्या मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का आपका ही अधिकार है? क्या मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या वो अपनी पार्टी का विस्तार वहाँ पर नहीं कर सकते? उनको अपना समर्थक वर्ग वहाँ दिख रहा है, इस वजह से वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से आपकी पार्टी हार जाएगी, तो आप वहाँ चुनाव क्यों लड़ते हैं? मत लड़िए वहाँ पर चुनाव। वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन दे दीजिए। कम से कम आपके समर्थन देने से कोई मुस्लिम तो जीतेगा। 2014 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, आपकी पार्टी से 5 सांसद जीते थे, लेकिन एक भी मुस्लिम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम को टिकट देती नहीं और बहुजन समाज पार्टी का कोई सांसद जीता नहीं। तो उत्तर प्रदेश से कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं था। तो आप क्यों नहीं, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, उनको समर्थन दे देते? आप तो मुस्लिम हितैषी हैं। इन लोगों का इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र का ही मजाक नहीं है, बल्कि भारतीय मतदाताओं का भी मजाक है, उनका भी अपमान है। क्योंकि जो मतदाता जो उन दलों को वोट करते हैं जिनको ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं, उनको वोट उन्होंने इस वजह से दिया था क्योंकि वो उनका समर्थन करते हैं, वो उनको पसंद करते हैं। यह चुनाव प्रणाली, यह भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता है कि वह अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए आपको अधिकार देता है कि आपको जो पसंद हो उसको वोट दीजिए। आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपको किसको वोट देना है। जिन मतदाताओं ने बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट दिया है, उन मतदाताओं का, उन लाखों करोड़ों मतदाताओं का ये लोग अपमान करते हैं। यह उनके वोट देने के अधिकार का अपमान करते हैं। यह उनकी वोट देने की स्वतंत्रता को छीन लेना चाहते हैं। और यह मतदाताओं का ही अपमान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान का भी अपमान है, क्योंकि भारतीय संविधान ही उनको वोट देने का अधिकार देता है, भारतीय संविधान ही उनको चुनने का अधिकार देता है। लेकिन यह लोग मतदाताओं की पसंद को सीमित कर देना चाहते हैं, उनको यह चुनने का अधिकार देना नहीं चाहते। यह चाहते हैं या तो ये हमको वोट दें या ये वोट दे ही ना। जबकि भारतीय संविधान उनको यह भी अधिकार देता है कि वो चाहे तो इनमें से किसी भी को वोट ना दें और नोटा को अपना विकल्प चुनें। ये लोग उन लोगों पर सवाल क्यों नहीं उठाते जो नोटा को वोट देते हैं? हालांकि नोटा भी भारतीय कानून के द्वारा दिया गया है, तो इन लोगों को भारतीय कानून का भी मखौल उड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय कानून का भी अपमान करते हैं। यह लोग भारतीय संविधान का भी अपमान करते हैं। यह लोग लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसे लोगों से भारतीय जनता को सावधान रहना चाहिए और इनकी असली मानसिकता को समझनी चाहिए।